डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन पर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड किया जा रहा है। पहले आपको थोड़ा थ्योरी समझ लेना है। ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है, बस उसे कनेक्ट करने के लिए मुझे री एक्सप्लेन करना रिक्वायर्ड है। आप मैक्सिमम रेंज का आई थिंक फार्मूला तो जानते ही होंगे, अच्छे से जानते होंगे। रेंज का फार्मूला भी जानते होंगे। रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर देन साइन 2θ एंड देन डिवाइड बाई जी। यहाँ जितने भी केसेस हैं सब में यू और जी में तो कोई चेंज आना नहीं है। ओनली हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेंज इन टर्म्स ऑफ द एंगल। सो आप चाहो तो यू और जी की वैल्यू अभी से ले करके चलो। तो अगर चलें तो यू है 10 और जी है 10। सब कुछ रखने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा रेंज का दैट विल बी 10 साइन 2θ। अब आप सब अच्छे से जानते हो कि यहाँ जो साइन 2θ है ये मैक्सिमम कितना होता है और कब होता है। जो अगर मैक्सिमम ना हो, कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, तो एक पर्टिकुलर जो रेंज है वो कितने एंगल हैं जिन पर आती है, वही सब यहाँ पर हमें रीडिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। ऑटोमेटिक आप सब कुछ कनेक्ट कर लोगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे रेंज मैक्सिमम यहाँ कितनी आएगी और कब आएगी। स्वाभाविक सी बात है, साइन 2θ है यहाँ, जो कि अधिकतम 1 ही हो सकता है। तो वही अगर अधिकतम हो जाए तो रेंज मैक्सिमम आ जाएगी एंड वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम रेंज हियर विल बी 10 एंड इट विल हैपन व्हेन 2θ हियर इज 90। सो थीटा एट 45 रेंज विल बी मैक्सिमम। नाउ व्हाट हैपन अगर हम थोड़ा सा एंगल दाएं बाएं कर दें, थोड़ा एंगल कम कर दें या थोड़ा एंगल ज़्यादा कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बताओ जो अगर हम रेंज चाहते हैं कितनी आ जाए, रेंज हमारी 10 ना आए, 10 तो समझ आ गया है 45 डिग्री पे आएगी, रेंज हमारी 5 आए, तो फिर दैट टाइम थीटा हमें कितना रखना होगा। इसके लिए हमें इसी एक्सप्रेशन में आर की जगह 5 रख देना होगा। तो 5 विल बी 10 साइन 2θ। सो हियर साइन 2θ विल बी 1/2 एंड 2θ हियर विल बी 30 एंड थीटा हियर विल बी आई थिंक 15 डिग्री। अभी लेकिन ध्यानपूर्वक समझना कि थीटा कोई एक ऐसा एंगल नहीं है जहाँ पे ये हो रहा है। अब जब कह रहे हो कि साइन 2θ 1/2 है, दैट टाइम थीटा या 2θ ओनली 30 थोड़ी ना होगा। 2θ की वैल्यू 180 माइनस 30 आई मीन 150 भी तो पॉसिबल है ना। दैट टाइम भी तो यही साइन 2θ 1/2 होगा। मतलब यहाँ पे दो ऐसे थीटा हैं, एक 15 और एक 75। दैट टाइम जो रेंज आएगा वो मैक्स की रेंज की हाफ वैल्यू यानी कि 5 आ जाएगा। एक और प्रश्न है, उसको भी यहाँ पहले से ही सॉल्व कर लो, कनेक्ट करना इजी हो जाएगा। कि जो रेंज हमें 5 नहीं चाहिए, मान लो 6 चाहिए, तो रेंज की वैल्यू 6 कब आएगी, एट व्हाट थीटा। यहाँ जो एक्सप्रेशन आप बना रहे हो वहाँ पे आर की वैल्यू 6 रख दो। तो आर की वैल्यू अगर हम 6 रख दें तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, 10 साइन 2θ। यहाँ से जो आपका साइन 2θ आएगा 6/10, यू कैन से 3/5 एंड 3/5 इज करस्पॉन्डिंग टू साइन आई थिंक 37। तो 2θ हियर विल बी 37। तो 37 का आधा कर लो, आधा कितना होता है, आई थिंक 18.5। ये एक मात्र एंगल नहीं, दूसरा और भी एक होगा। आपने जो डिस्कशन किया उससे समझ आ रहा होगा कि दूसरा निकालने के लिए हमको 90 में से इसी 18.5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। आई थिंक इट विल बी 71.5। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो जोड़ के देख लो, 8 एक 9 और 7 एक 8 और एक 9, तो पूरा 90 हो जा रहा है। तो दूसरा एंगल जो हमें समझ आ रहा है 71.5, यहाँ पे भी रेंज की वैल्यू 6 होगी। अब इस पूरी कहानी को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करिए तो बेहतर आपको समझ में आएगा। ये कहानी भी समझ में आएगी और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक लेवल ग्राउंड बनाया है और यहाँ से एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया है और एंगल इसका धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने एंगल 0 से बढ़ाना है और 45 के बियॉन्ड नहीं जाना है। तो एंगल अगर हमने 0 रखा और बॉल को यहाँ से फेंक दिया है तो बॉल कहीं जाएगी नहीं। एंगल थोड़ा सा तो बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाओगे तो रेंज बढ़ेगी। ये आपने एंगल को बढ़ा करके फॉर एग्ज़ाम्पल कितना कर दिया है, 15 डिग्री कर दिया है। तो जो डेटा है वो कह रहा है कि 15 डिग्री पे रेंज की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ आप 5 लिख लो और इसके नीचे 15 डिग्री लिख लो। तो 15 डिग्री पर रेंज कितना आ गया है, 5 आ गया है। एंगल अभी थोड़ा और बढ़ाइए,
तो एंगल बढ़ के 18.5 हो गया, थोड़ा सा ही बढ़ा है, वही कोई लगभग 3.5 डिग्री के बराबर का। तो रेंज आपकी जो है अब 5 से बढ़ के 6 हो गई, थोड़ा सा रेंज आपको बढ़ा के चलना पड़ेगा, हल्का सा 5 से आपने रेंज को बढ़ा के 6 कर दिया, ठीक। दैट टाइम एंगल जो है वो 18.5 हो गया है। और अब एंगल को थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक ठाक बढ़ा करके अब आपने 45 कर देना है। तो एंगल को बढ़ा के आपने 45 कर दिया। इस बार जो आपकी बॉल है वो काफ़ी दूर जाके गिरेगी, और जो डेटा है वो क्या कह रहा है कि बॉल विल गेट मैक्स रेंज एंड इट विल बी 10। ये कब हो रहा है? 45 डिग्री पे हो रहा है। ये आपने वेरिएशन किया है थीटा का, नॉट टोटल, इट इज़ फ्रॉम 0 to 45। अब 45 डिग्री के आगे आइए, एंगल को और बढ़ाइए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर हम एंगल को और बढ़ाएंगे तो अब तक क्या हो रहा था कि जो रेंज थी वो बढ़ती जा रही थी, अब रेंज मैक्सिमम हो गई और वापस कम होना शुरू होगी। आप अगर एंगल को बढ़ा के 45 से और थोड़ा कम कर दें, सॉरी, एंगल को बढ़ा के 45 से थोड़ा और ज़्यादा कर दें, और कर दें कितना? 75 अभी नहीं करना है, 71.5। तो 71.5 में अभी तो आपने ऊपर कैलकुलेशन जो की उससे प्रूफ किया ना कि वही रेंज आएगी जो 18.5 पे आई थी। तो यहाँ पे आपने 71.5 लिखना है, यहाँ पे भी वही देखिए रेंज आ रही है। डायग्राम आपको अगर इसके करस्पॉन्डिंग लेना है तो थोड़ा सा एंगल बढ़ा करके चलो और बॉल को यहीं गिरा देना, बॉल को आपने यहीं गिरा देना है, ठीक है। अब इसके बाद में एंगल थोड़ा सा और बढ़ाइए, और बढ़ा करके आपने क्या कर देना है, एंगल का वैल्यू 75। व्हेन यू इंक्रीज द एंगल अप टू 75, व्हाट यू विल रियलाइज कि जो बॉल है आपकी वो आपकी वहाँ गिरी है जहाँ पे तब गिरी थी जब वो 15 डिग्री के एंगल पर फेंकी गई थी। ये पूरी रेंज की कहानी है, यही कहानी यहाँ पे पूछी गई है, बस आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मैं अभी आपको कनेक्ट करवाता हूँ। ये है एक नदी का किनारा, और इसके आगे ये भरा हुआ है पानी, और ये है एक नाव, और इस नाव का जो ये सेंटर है, नाव के ये जो पॉइंट है, ये आप इग्नोर करिएगा, यहाँ पर नाव को आप बेहतर होगा एक नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, अदरवाइज़ आपके दिमाग में ऊट पटांग के सवाल भी आ सकते हैं। ये नाव है जिसे मैंने ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, या आप सिंपल प्लैंक एज्यूम कर सकते हो जो पानी में पड़ा हुआ है। और इस प्लैंक का जो मिड पॉइंट है, आई मीन सेंटर, वो बोला गया है कि नदी के किनारे से जो अगर हम काउंट करें सी से एम तक का जो दूरी है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5.5 मीटर है, ठीक है। और जो नाव का लेंथ है यानी कि जो एम का वैल्यू है वो 1 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ए है वो नदी के किनारे से कितना दूरी पे है, समझ के हो गए, आधा मीटर कम कर लूँ ए से एम तक का वैल्यू, तो ये 5 मीटर हो गया। और इसके बाद में अगर नाव का जो दूसरा वाला किनारा मैं पूछूं यानी कि बी, वो सी से कितना दूरी पे है, तो इसके लिए आप 5.5 में आधा मीटर और जोड़ लो, ये 6 मीटर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके पास में एक सेब है जिसे आपको नाव में फेंकना है। मिनिमम और मैक्सिमम एंगल क्या हो सकते हैं इस पर कमेंट करना है। तो ऊपर जो कहानी मैंने बताई है उसी के आधार पे सोचना। पहले बताओ एंगल अगर हम 0 से 15 लें तो रेंज कितनी होगी। ये आपने कहा 0 से 15 अगर आप ले रहे हो ना सर, तो रेंज आपकी 0 मीटर से 5 मीटर के बीच में आएगी। और नाव पे जो अगर कोई आप चीज़ भेजना चाह रहे हो तो कम से कम रेंज की वैल्यू 5 तो रखबे करो। इससे कम रेंज अगर रहेगी तो फेंकी गई जो वस्तु है नाव पे तो नहीं पहुंच पाएगी। तो 0 से 15 ये डिलीट कर दो, दिस इज़ नॉट सूटेबल एंगल, एप्पल कांट रीच। Now if we talk about next part, that is 15 to 18.5. Now think about the variation of range for this situation, range becoming 5 to 6। तो ये तो बहुत परफेक्ट जोन है। आप इस दरमियान कोई भी एंगल ले लेते हो तो आप नाव के अंदर ही लैंड करोगे, आपका एप्पल मतलब नाव के अंदर ही गिरेगा। यहाँ पे इसके आगे आपने टिक कर देना है, ये सबसे बेस्ट जोन है। लेकिन अब ध्यान दो, जो आपने एंगल 18.5 से बढ़ा के अगला स्लॉट यानी 45 डिग्री तक का ले लिया तो रेंज आपकी 6 से 10 निकल जाएगी। 6 से 10 का मतलब अब जो बॉल गिरेगी वो भाई नाव के आगे गिरेगी, वो नहीं पहुँच पाएगा एप्पल, ये कट कर दो। अब 45 से और बढ़ा के आगे देखो क्या कुछ हो रहा है। 45 से बढ़ा करके एकदम पूरा मत बढ़ाओ। नेक्स्ट स्लॉट है 71.5, इसमें जो रेंज है आपकी कम होना शुरू हुई है, 10 से 6 हुई है। अभी भी आपकी जो एप्पल है वो नाव यानी बी के
राइट में बियॉन्ड जाके एप्पल गिरेगा, ये एंगल हमारे लिए ठीक नहीं है। अब आप और थोड़ा एंगल बढ़ाओ सर, 71.5 से 75 के बीच में रखो, रेंज विल बी इन द रेंज ऑफ 6 to 5, so it is also okay. Now if we increase the angle 75 to 90, range will be in the range of I think समझ गए होगे आप कि ये आपका 5 to 0 हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। इसका मतलब जो हमें पॉसिबल अलाउड एंगल हैं वो एक तो ये वाले हैं और दूसरा ये वाले हैं। अब इन्हीं में देख लो कि मिनिमम किधर है और मैक्सिमम किधर है। तो मिनिमम आप ना 15 डिग्री के एंगल पर बॉल को फेंकिए या एप्पल पहुंच जाएगा। और एप्पल कहाँ पहुंचेगा? एप्पल आपका 5 मीटर 9 के लेफ्ट वाले एंड पे पहुंचेगा। और मैक्सिमम आप एंगल कितना ले सकते हो? 75 डिग्री के एंगल पर। कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम एंगल आप 75 ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है इस एंगल पे नाव के दूसरे एंड पे एप्पल आप पहुंचा दियो। मैक्सिमम रेंज मतलब नाव के दूसरे एंड पर पहुंचाने के लिए जो एंगल रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी आइदर 18.5 और 71.5। इसमें ना कोई मैक्सिमम है ना कोई मिनिमम है। मैक्सिमम है 15 और मैक्सिमम है 75 और मिनिमम है 15। अब आप ये भी ना सोचना कि मिनिमम से मैक्सिमम 15 से 75 आप कह रहे हो ऑल द एंगल्स आर अलाउड इन बिटवीन। नो, 15 से 18.5 तक अलाउड है, फिर ये वाला स्लॉट अलाउड नहीं है, फिर 45 से ये अलाउड नहीं है और ये अलाउड है। तो ये जो नॉट अलाउड एंगल हैं ये कहाँ से कहाँ तक की रेंज ले रहे हैं? 18.5 से ले करके आप कौन सा एंगल नहीं रख सकते हो? 71.5 डिग्री के बीच का एंगल नहीं रख सकते हो। ये जो इंटरवल है लेंथ की कैसे निकालेंगे? 71.5 में 18.5 घटा दो तो 53 आ जाएगा। मतलब आप 53 का जो रेंज है इस इंटरवल में, वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 18.5 से 71.5 तक नहीं ले सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आंसर आ गया है या नहीं। ये लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या कि मिनिमम एंगल 15, मैक्सिमम 75 एंड 53 इन बिटवीन 15 एंड 75 विच इज़ नॉट अलाउड फॉर सक्सेसफुल शॉट। तो 53 जो का इंटरवल है यहाँ से यहाँ का, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इस दरमियान जो रेंज आएगी वो आपकी आई थिंक समझ गए होगे 6 से 10 के बीच में आएगी।